एग्जाम से डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा, बस दिमाग में ये चीजें आ रही है कि कौन पढ़ाई बनाए, कौन पढ़ाई लिखाई शुरू किया, कहां से पढ़ाई नहीं होती, कितना अच्छा जिंदगी कटता। तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैं अनुष्क सिंह आज इस चैनल से आपसे जुड़ा हूं, जो आपको मन में जो भी एग्जाम को लेकर डर है उस चीज को खत्म कर दूंगा। बस कंडीशन एक है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप करके नहीं जाना। अगर स्किप करके गए तो समझ लेना कि फिर से तुम उसी चीज में जा रहे हो जहां से तुम निकलना चाहते हो। अगर तुम्हारा ये ड्रीम है, तुम वो स्टूडेंट हो जो तुम ये सोचते हो कि हाँ मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है, तो तुम इस वीडियो को पूरा देखना और आगे। तुम्हें एग्जाम से डर लग रहा है तो याद करो उस अपने माँ बाप का चेहरा जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या होगा उनका कि जब उनको ये पता चलेगा कि उनके बच्चे को एग्जाम से ही डर लग रहा है, जिनके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, उस बच्चे को एग्जाम के नाम से ही डर लग रहा है। सोचो क्या हालत होगी उस दिन जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा। एग्जाम देने से तुम्हें डर लगेगा या फिर एग्जाम हॉल में जाने से ही डर लगेगा। और अगर तुम्हें एग्जाम से डर लग रहा है तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे पास बुक्स थी, तुम्हारे पास टीचर था, तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हारे पास मौका था, और तुमने उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उतनी मेहनत नहीं की जितनी की जरूरत थी। और इसका सीधा सा पूरा का पूरा कारण हो तुम्हें अभी भी इस चीज को लेके सीरियस नहीं हो रहे हो, तुम्हें अभी भी इस चीज को लेके फोकस नहीं कर रहे हो कि तुम अपने लाइफ में कर क्या रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। जिस माँ बाप को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम्हें पढ़ाई करना है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ दिखाव कर रहे हो। सामने बुक तो खोल ले रहे हो, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बुक खोले हुए हो, लेकिन पढ़ाई अभी भी नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। कभी पूछना अपने उस माँ बाप से जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर। अगर संजोग से तुम्हारे घर में अगर मान लीजिए तुम्हारे पिताजी आर्मी में है तो उनसे पूछना कि अगर सामने से 10 दुश्मन आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या करना है, डर के भाग जाना है या फिर उनसे डट कर मुकाबला करना है। सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ है, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है और तुम अभी भी उस एग्जाम से डर रहे हो, और उस डर का सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागे। जो वो समय कैसा रहता होगा जिस समय राम और अर्जुन जैसे लोग पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे। उनके पास तो ना मम्मी होती थी, ना पापा होते थे, ना घर का कोई दिखता था, दूर होते थे घर से कितने दूर, महीनों तक उन्हें कोई नजर नहीं आता था अपने घर का। उनका काम होता था सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु और अपने विद्यालय, अपने टीचर का नाम रोशन करना। और आप सोचिए कितने लकी हैं कि आपके पास सारे के सारे संसाधन है, आपके पास बुक्स है, आपके पास टीचर है, आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। सबसे बड़ी तो सौभाग्य की बात यह है कि आप अपने फोन में देख रहे हैं, आपके पास इवन फोन भी है, फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। सोचिए आप जब दूर भी होते हैं घर से तो आप जब चाहते हैं वीडियो कॉल पे अपने माँ बाप के अपने चेहरे को देख सकते हैं, फिर भी आप उस तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहे। उन वीरों के बारे में सोचिए जो अपने घर से इतने दूर हुआ करते थे, फिर भी वो इतनी मेहनत करते थे कि आज उनके शौर्य गाथाओं को पूरा भारत क्या तो छोड़ो आप भी गाते हैं, पूरे के पूरे विश्व जानता है उनके बारे में। और हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि अपनी ही चीजों में लापरवाही कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ हो सकता था, तुम्हें अफसोस हो सकता था, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी भी तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम्हारे पास वो समय है। तुम चाहो तो अभी इस टाइम से भी वो चीज करके दिखा सकते हो। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम अगर ईमानदारी से आज से मेहनत करना शुरू करो ना तो पूरी की पूरी चीजें फिर से पूरा का पूरा सिलेबस अपने एग्जाम को फिर से फोड़ सकते हो, अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हो। लेकिन इन सब के पीछे बस एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा फोकस। अगर तुम अभी से फोकस के साथ लग जाओ ना तो अभी से भी तुम पूरे के पूरे एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। सोचो उन माँ बाप पे क्या गुजरेगा जिस दिन तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। वो बेचारे तुमको 3 या 4 घंटे देखते हैं पढ़ते हुए, तो जाके मोहल्ले गली मोहल्ले में शोर मचाते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, एग्जाम में 90% लेके आएगा। और सोचो उस दिन क्या होगा जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। तुम 3 या 4 घंटे पढ़ तो रहे हो, बुक लेके तो तुम बैठ रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और काम करता है, तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगता। सोचिए उस दिन क्या बीतेगी उस माँ बाप पे जिस दिन उनको रिजल्ट दिखेगा। क्या होगा उस दिन आपके घर का हालत, आप सोच सकते हैं। उम्मीद लगाइए क्या होगा, इस चीज को फोकस करिए। क्या गुजरेगी तुम्हारे माँ बाप पे जब तुम्हारे गली मोहल्ले के लोग उनसे ये कहेंगे कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, क्या हुआ आपके बच्चे का रिजल्ट। क्या बीतेगी उस माँ बाप पे जब उनको ये पता चलेगा कि जिस बच्चे की उन्होंने बहुत सारी तारीफें की थी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अगर इसी चीज पर अगर तुम फोकस करना है, तुम मेहनत करते हो, तो सोचो आने वाले समय में एक ऐसा सिचुएशन होगा ना कि लोग ये कहेंगे कि चलो अपने बच्चों को दिखाता हूं, तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाता हूं आज जो कि अपने एग्जाम से कभी नहीं डरा, कभी भी किसी एग्जाम से नहीं डरा, हर एग्जाम को बहुत अच्छे से दिया, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी एग्जाम को छोड़ा नहीं है, सबको फोड़ के आया। तो एक समय वो होगा जब लोग तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे, तुम जिंदगी में अपने सफल होगे। या फिर एक समय वो होगा जब तुम अपने माँ बाप को ही नीचे दिखा रहे होगे, जो तुम धोखा दे रहे हो ना। अभी भी कह रहा हूं उस चीज को बंद कर दो। तुम हमारे चैनल को भले सब्सक्राइब मत करो, भले लाइक मत करो या शेयर मत करो, लेकिन तुम एक चीज बस जरूर करो, बस ये करो कि तुम मन लगा के पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे लिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहां से बस यही तुम्हें कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अभी भी वक्त है, लग जा। अगर अभी से भी तू लग गया ना अपनी पूरे जी जान से, तो तू अभी भी एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ सकता है।